बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली मोहम्मद AZS न्यूज़ चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा आज का ये व्लॉग है, ये है तबलीगी जो आजकल मसले मसाइल, कुछ हकायक और कुछ वाक़यात हैं जो थोड़ा सा मसले मसाइल पैदा हुए हैं, थोड़ा सा झगड़ा एक हुआ है, थोड़ा सा जो हमारे तबलीग का एक काम जो आज से 90 साल पहले शुरू किया था मौलाना इलियास साहब ने मेवातियों से, उसके ऊपर मैं व्लॉग है करूँगा। तो अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो माज़रत खा हूँ। मैंने थोड़ा सा ये जो थोड़ा सा इशू चला हुआ है निज़ामुद्दीन अमारात और शुरा का, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं तहकीकात कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं ना तो कोई आलिम हूँ, ना मैं कोई मुफ्ती हूँ, और ना मेरा बहुत ज़्यादा वक्त तबलीग में लगा हुआ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं उलमा के साथ बैठना उठना शुरू से ही है। मैं मेरे ज़माना तालिब इल्मी से उलमा से मोहब्बत और उलमा के साथ बैठना, उनसे कुछ अच्छी चीज़ें सुनना, तो ये मेरा लगाव शुरू से ही रहा है और अब तक भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही मेरा एक है, लेकिन दीन तबलीग से मेरा लगाव है। तो इस सिलसिले में मुझे एक परेशानी और एक जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है, उसके बारे में एक फ़िक्र के हवाले से मैं इस पे आजकल तहकीक और कुछ नई से नई चीज़ें कि भाई ये क्या मामलात हैं कि ये हमारे दोनों दोनों भाई हैं एक दूसरे के, जो दिन रात एक दूसरे के साथ बैठते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, एक दूसरे को इकराम करते थे, एक दूसरे को दीनों तबलीग के लिए लेके जाते थे, साथ जाते थे, जुड़ते थे। उनमें आज थोड़ी सी जो दूरियां पैदा हुई हैं उस सिलसिले में है ये। मैंने जहाँ तक तहकीक की है, एक साइड पे थोड़ा सा ये ज़्यादा पाया गया है, वहाँ पे इसका ज़्यादा खुल के इकरार होता है जो कि नहीं होना चाहिए। देखें, हमारा काम है दीन का काम करना, हमारा ये काम नहीं है कि हम इन मसलाए में पड़ें। अगर ये कोई मसले मसाइल ऊपर के लेवल पे हो गए हैं तो इसको भी हमें इग्नोर करना चाहिए, बल्कि हमारे अल्लाह की जो खुशनुदी है हमारे इस काम के करने में, ना कि हम एक दूसरे के साथ इख्तलाफात करें। इस काम के अंदर हम जो है कि इख्तलाफात की वजह से इस काम को नुकसान हो, ये हमारा दीन का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, हमारी आने वाली नस्लों का भी नुकसान है। जो कि हमें इस दीन से मेवात वालों को एक रुतबा मिला, एक मुकाम मिला। हमारा फ़र्ज़ उसको ये है कि हम उलमा, जितने भी उलमा हैं उनकी ताबेदारी करते हुए, दोनों साइड पे जो भी उलमा हैं हमारे सर के ताज हैं। लेकिन उसमें कुछ हकायक होते हैं, कुछ जो वाक़यात होते हैं, वो ज़रूर आपके सामने मेरी कोशिश है कि मैं दिलजमी से और एक ईमानदाराना तौर पे आपके सामने रखूं, ताकि आप लोग भी इसका कर सकें, और आप लोग सारे सब उन बड़ों से जो जिन तक मेरा ये प्रोग्राम अल्लाह करे पहुंचता है, तो वो भी इसमें अपने कार खैर में हिस्सा डालें, और इस जो ये मामला छोटे मोटे हो गए इसको मुत्तहिद करें, इन मामलात को समेटें। ये हमारा काम नहीं है, हमारे बड़ों का ये काम नहीं है कि हम इख्तलाफात करें। आज वो लोग इसमें सबसे पेश हैं जिन्होंने जो थोड़ा सा जिन्होंने टाइम लगाया है, जिनका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनका अपने घर के मामलात सही नहीं है, जिनके अपने अजीर अकारब के साथ मामला सही नहीं, वो लोग इसमें पेश हैं और मामलात को ज़्यादा जो है ना वो हवा दे रहे हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। दूसरी साइड पे मैं देखता हूँ तो मैं जितने लोगों से मिला हूँ आज तक, मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने बताया, अदरवाइज़ कोई इस मामले का जिक्र भी नहीं करता, और एक साइड पे इसकी ज़्यादा चंगारी जो है कि लगी हुई है। अल्लाह हम सबका जो है कि इसमें कार खैर में हमें जो है कि शामिल करे। तबलीगी मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन दहली, कुछ हकायक और कुछ वाक़यात। मेरे भाई और बहनों और दोस्तों, इस किताब में उन तमाम हकायक को बयान किया गया है जो तबलीगी मरकज़ दहली हज़रत निज़मा हुए, जिसकी वजह से इख्तलाफात पैदा हुए और अमारत व शुरा के मसले ने जन्म लिया। इस किताब को लिखा है चौधरी अमानतुल्लाह ने, जो कि रुकन है मस्जिद आमला बंगला वाली मस्जिद बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली में वाक़या तबलीगी मरकज़, जो दर हकीकत दारुल इस्लाम का जीता जागता नमूना बना था, जिसकी दावत तबलीग के बेमिसाल निज़ाम ने दुनिया के कोना कोना में बसने वाली उम्मत के हर तबका में अपने मुस्बत असरात कायम किए, और जिसके ज़रिए उम्मत का दर्द रखने वाले दिलों में एक उम्मीद जागी थी कि इस्लाम की नशात सानिया का ज़माना करीब आ चुका है। बेनफसी, खुदा तरसी, इसार व हमदर्दी और उलमा कलमा हक की लगन के इस माहौल में जिस किसी ने भी
कभी थोड़ा सा वक्त गुजारा होगा, उसके वहम व गुमान में भी कभी ये ख्याल नहीं आया होगा कि यहाँ कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है जहाँ रोज़ रोज़ के झगड़े, बदगुमानियाँ, साजिशें, मारपीट और खुली दादागिरी का ऐसा सिलसिला कायम होगा जिसके ऐसा कायम होगा कि उसके वो मुखलिस कारकुन और अकाबरीन जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए वक़्फ़ कर दी थी, वो इस तरह इस मरकज़ को अलविदा कहने पर मजबूर होंगे। जो लोग यहाँ के हालात से कुछ वाकफियत रखते हैं वो जानते हैं कि हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब ने अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंद तर फरमाए और उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। अपने विसाल से कबल खुलफाए राशिदीन के उसवा हसना को अपनाते हुए अपने साहबजादा मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब को अमीर बनाने की बजाय एक आलमी शुरा कायम फरमाई, जिसमें तीनों मुल्कों के 10 ज़िम्मेदार शामिल थे। काम की वसअत और इसमें शामिल होने वाले अक्सर मुल्कों के रहने वाले मुख्तलिफ तबकों और मुख्तलिफ मिजाज और मुख्तलिफ मसलकों के अफराद के पेश नज़र यही मुनासिब समझा के गया कि इस अजीम ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा होने के लिए आज़मुदा हज़रात की एक जमात का होना ज़रूरी है जो बाहमी मुशावरत से काम की निगरानी और रहनुमाई करे। हालांकि मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब जय्यद हाफिज़, मुस्तनद आलिम, हज़रत शेखुल मौलाना ज़िक्रिया साहब के मिजाज और अपने वालिद से इजाज़त पाने के साथ साथ दावत व तबलीग के हर पहलू से खूब वाकिफ़ थे, क्योंकि तकरीबन 25 साल तक मुसलसल सफ़र व हज़र में अपने वालिद साहब के शरीक कार रहे थे। तो इसमें यह बताया गया है कि मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब हैं जो इनामुल हसन साहब के साहबजादे थे। जब ये 10 रुकनी शुरा बनाई गई तो उन्होंने, जो ज़ाहिर बात है कि इस दीन में हर तबके से लोग शामिल हैं, पूरी दुनिया से लोग शामिल हैं, ख़ासकर 3 मुल्कों का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार और हिस्सा आता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया। तो मौलाना इनामुल हसन साहब ने समझा और उन्होंने अपनी एक बसीरत और अपनी एक इल्म और अपने के भाई अगर मैं आज मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब को अमीर बना दूँ तो कई मसले मसाइल ना पैदा हो जाएं, कि मैं उसके पेश नज़र उन्होंने एक 10 रुकनी शुरा बना दी उस टाइम पे, ताकि क्योंकि इसमें हर मसले के काम की वसअत थी, पूरी दुनिया में माशाल्लाह ये काम फैल रहा था और फैल रहा है। पूरे दुनिया के हर कोने कोने में माशाल्लाह इस काम ने 90 और 100 साल का इसको तब अरसा हुआ है। उस अरसे में इसने जितनी ये कामयाबी और जितना इस काम को फैला है, ये उन बुज़ुर्गों की, ये हमारे इन साथियों की जो आज थोड़ा सा एक दूसरे के दरमियान थोड़ा सा तनाव है, अल्लाह करे इसको भी दुआ है। और सारे बुज़ुर्ग वो लोग भी खुश वो भी नहीं है, खुश वो भी नहीं है, दोनों साइड पे तलब है कि ये मामलात इकट्ठे हों, किसी भी तरीके से हो जाएं, किसी कोई भी कीमत इसकी देनी पड़ जाए, तो वो दोनों चाहते हैं। तो इंशाल्लाह और ये होगा, दीन का काम है, ये कोई मेरा काम तो नहीं है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाता है, किसी बंदे की खुशनुदी के लिए तो है नहीं है। तो उस वक्त भी उन्होंने 10 रुकनी जो है शूरा बनाई थी, तीनों मुल्कों के इन मामलात को देखते हुए। और हालांकि उनके जो बेटे थे उस वक्त मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब, ये यानी कि वो हर उस म्यार पे पूरा उतरते कि उनको अमीर बनाया जाए और बन सकते थे, लेकिन उनके जो वालिद साहब थे उन्होंने एक अपनी बसीरत को देखते हुए जो है कि उनको अमीर नहीं बनाया था, बल्कि 10 रुकनी शुरा कायम की थी। तो ये जो थी, तो इसके बाद जो मामलात आगे हुए उस पर फिर आगे बात, ये मेरी जो टॉपिक है ये लंबा है, ये अभी यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 10 रुकनी शुरा बनाई गई थी, जिसमें मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब अगर चाहते तो मौलाना इनामुल हसन साहब तो उनको अमीर बना सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। मामलात को मुख्तलिफ उनको मसाइल को देखते हुए तो उस वक्त शुरा कायम की। तो मसला यहाँ से ये ख़राब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आगे चल के इसी बुक्स में आपके जो हक़ाइक़ हैं, कुछ इसके वाक़यात हैं, वो बयान किए गए हैं। मौलाना चौधरी इमानतुल्लाह साहब हैं जो जिन्होंने इस बुक को
लिखा है, और वो जो दिल्ली की मस्जिद हैं उस लिस्ट हमला के, तो उन्होंने इस किताब को लिखा है और हक़ाइक़ को बयान किया है। तो ये आपको 3 से 4 हिस्सों में आपको मैं बताऊंगा। पहला हिस्सा आज मैंने थोड़ा सा उसका आपको बता दिया है, ताकि आप लोग भी इसको समझ सकें और सब लोग दुआ गो हों। हमने किसी को गलत नहीं कह रहा, उलमा को गलत कहना वैसे ही मुसलमान का पेशा नहीं है। मुसलमान उलमा की इज़्ज़त करो, रिस्पेक्ट करो, और जो लोग आपके एक दूसरे की मसाजिद में जो जो ये मामलात हुए हैं, जाओ आओ, लेकिन इस इशू को इतना ना भड़काओगे, इससे इस दीन का नुकसान हो। जो लोग इसमें आना चाह रहे हैं वो भी इस चीज़ को एक जो है कि सामने रखते हुए इस चीज़ से इनकारी हों। ये इससे अजीम काम ना कोई है, ना कोई था, ना कोई रहेगा। तो सबसे गुजारिश है कि एक जुड़ के एक मामलात को, ठीक है हुआ है, बड़ों में हुआ है, बड़ों के मामलात हैं, बड़े ही हल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आज का थोड़ा सा आपको बताने का मकसद यही था। कल इंशाल्लाह इससे आगे जब भी मुझे नेक्स्ट हुआ तो मैं इसका आगे वाला हिस्सा भी आपको फिर थोड़ा सा उस पर मैं पहला थोड़ा सा अपनी स्टडी कर लूँ, फिर मैं आपको उस पर इंशाल्लाह ब्रीफ करूँगा कि कोई गलत चीज़ हो गई हो तो माजरत, किसी की दिल आज़ारी हो तो उसके लिए भी माजरत, क्योंकि ये दीन वाले काम है, इसमें हमें हर चीज़ सोच समझ कर करनी चाहिए। किसी भी चीज़ में एक्शन रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।